हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, जुड़ जाइए क्लास के साथ में, क्योंकि हम साथ मिलकर देखेंगे ऐसे प्रश्नों को जो आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं। और शुरुआत करेंगे। आज के चैप्टर का नाम रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय, यानी उपसर्ग और प्रत्यय से बनने वाले जो आपके प्रश्न हैं उन पे चलने से पहले थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। और आ जाइए मिलकर करते हैं इन चीजों को याद, जिससे आपके भविष्य में ये आ जाए आपके काम। चले और देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय कहते किसे हैं। चलो बात करते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग किसे कहते हैं, तो यहां पर आपको समझना होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आप क्या जानने वाले हैं, यहां पर आप जानेंगे कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है, ये समझना है। ठीक है, तो उप प्लस में सर्ग, ठीक है, क्या अलग अलग हो गया, तो आप कहेंगे उप प्लस में सर्ग हो गया। यानी उप माने होता है समीप और सर्ग माने होता है सृष्टि करना। क्या रहेगा, उप माने होता है समीप और सर्ग माने होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। यानी आप और जाने कि उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, उपसर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, उप का अर्थ होता है समीप यानी निकट, और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। ठीक है, सर्ग का मतलब क्या होता है, सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ क्या बता दिया इसने, इसलिए उसको कर दिया अलग, जैसे अभी ऊपर किया ना वही अलग। अब तो ये जोड़ दिया तो बन गया उपसर्ग, ये कह रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा होगा ना यहाँ पे क्या लिख रहा है जी, उपसर्ग जुड़ गया। अब ये कह रहा तो उपसर्ग का अर्थ हो गया पास में बैठकर दूसरा नया शब्द या अर्थ बनाने वाला। ठीक है, तो क्या है, क्या कहेंगे आप कहेंगे पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। यानी उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ता है उसका अर्थ बदल जाता है। समझ गए जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सीधी सी भाषा में आप कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्दांश जो शब्द के आदि में जुड़कर, आदि यानी शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ला देते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार शब्द है, क्या है, जैसे हार शब्द है हार, ठीक है। अब हार में क्या जोड़ दिया, आप कहें उप जोड़ दिया, और उप क्या है, तो ये उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग है। और अब इन दोनों को जोड़ने से, हार में उप जोड़ने से क्या बन गया, तो आप कहेंगे एक नया शब्द निर्मित हुआ। कौन सा, उपहार बन गया। क्या बन गया, उपहार बन गया। तो बस यही वो बता रहा है कि किसी भी शब्द के आदि में जुड़कर क्या बन जाता है, नया शब्द बना देता है। चलिए, यानी उस शब्द का ही अर्थ परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी व उर्दू भाषा के हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या निम्न है। क्या है, तो अगर आपसे पूछता है कि उपसर्ग कितने हैं, तो आप क्या बताते हो, उपसर्गों की संख्या पूछी जाती है तो क्या कहते हो आप, सीधे सीधे 22 कहते हो। कितने कहते हो, 22 हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि हिंदी में कितने हैं, तो 13। संस्कृत में कितने हैं, तो जो हम बताते हैं ना 22, वो हम संस्कृत के बताते हैं। उर्दू फारसी में उपसर्ग कितने हैं, तो 19 हैं। कितने हैं, 19 हैं बच्चे। ठीक है जी। अगर बात कर दें कि 9 तो उर्दू के हैं और 10 फारसी के हैं। क्लियर, आगे चले, चलिए। अब कौन कौन से उपसर्ग हैं, तो संस्कृत हिंदी के उपसर्ग जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ,
ठीक, उत उद अप उप दुर दुष निहि निर्निश परा परी प्र प्रति वि शम सु आ अन अध, क्या है, अध उन औ या अव एक बात रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। दू नी बीन भर कु शु आदि सभी क्या है, तो आपके सभी उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे पहचानना अपने उपसर्गों को, तो आप कहेंगे देखो जैसे अभी बताया था, उपहार शब्द में उप उपसर्ग है, क्या है, उप उपसर्ग है और हार शब्द है, ठीक है जी। आगे आइए, प्रहार शब्द में हार को अलग कर दीजिए, है ना, शब्द हार ही है, हार में प्र उपसर्ग जुड़ गया तो इसका अर्थ बदल गया। हार गले में पहनने वाला हार है, हाँ, या कहीं लड़ाई करने गए थे वहां हार गए, लेकिन प्रहार यानी कि आप पे किसी ने आक्रमण कर दिया, प्रहार, अर्थ बदल गया ना। हार था भाई, आप हार लाए, या मीन्स आप हार गए, उप उपसर्ग जोड़ने से क्या बन गया, उपहार बन गया आपके लिए। हाँ, हार गए थे लेकिन उप उपसर्ग जोड़ने से हार को क्या कर दिया, उपहार में बदल दिया। चलिए अब हार का देखिए, विहार कर दिया, विपसर्ग जोड़ने से विहार हो गया, घूमना हो गया। हाँ, और आगे क्या है, तो आप कहेंगे अपशब्द है, अपशब्द है और अपशब्द बोले या अप उपसर्ग लगाने से शब्द का क्या कर दिया, अपशब्द हो गए, यानी कि गलत शब्द आपने प्रयोग कर लिए बोलने के लिए, अपशब्द। व्यय क्या है, व्यय यानी कि आपने क्या किया, खर्च, अपव्यय यानी कि आपने कुछ ज्यादा खर्च किया, अपव्यय। क्लियर, चले आगे। चलिए तो समझ गए आप इस बात को, क्योंकि फिर हमें आगे भी बढ़ना है। प्रत्यय जान लेते हैं, प्रत्यय क्या है। प्रत्यय क्या है, तो आप कहेंगे प्रत्यय एक शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़ता है। कई बार कंफ्यूजन में होते हैं बच्चे, जो नए नए बच्चे होते हैं ना, नए नए सीख रहे होते हैं, उनके दिमाग में रहता है उपसर्ग और प्रत्यय शब्द के कहाँ पर जुड़ते हैं। तो बच्चा आपको याद रखना होगा, आप उपसर्ग को ऐसे दिमाग में बैठाइए इधर साइड में, और प्रत्यय को बैठाइए इधर साइड में, ठीक है, ऐसे बैठा लीजिए दिमाग में, पहले उपसर्ग बाद में प्रत्यय। अब उपसर्ग है तो आप याद रखिएगा शब्द के आदि में, ठीक है, शब्द के आदि में यानी शुरू में जुड़ता है, आदि, आदि में जुड़ता है, ठीक है, यानी कि शुरू में जुड़ता है। और प्रत्यय जो है, तो आप यहां पर कहेंगे शब्द के, शब्द धातु के कह सकते हैं ना, धातु के अंत में जुड़ते हैं, अंत में, देखो आदि में यानी शुरू में, अंत में यानी कि बाद में, ठीक है, अंत में जुड़ते हैं, में जुड़ते हैं, ठीक है जी। तो बस शब्द के शुरू में जुड़ेगा उपसर्ग है, शब्द के बाद में जुड़ेगा प्रत्यय है, और प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता जैसे उपसर्ग का होता है। आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। जैसे लेखक है, लेख शब्द है, क्या है, लेखक है, तो लेख प्लस में अक है, ठीक है। लेख माने क्या होता है, तो आप कहेंगे लिखना होता है, क्या होता है, लिखना। अब लेख शब्द के अंत में अक जुड़ गया और जोड़ने से अर्थ की विशेषता आ गई, क्या बन गया, तो यहां पर आप कहेंगे लेखक बन गया। क्या बन गया था बच्चे, लेखक बन गया था। क्या जोड़ने से, अक प्रत्यय जोड़ने से, क्या जोड़ा बच्चे, अक प्रत्यय जोड़ने से, ठीक है। और वैसे लेख माने क्या, तो आप कहेंगे जी लिखना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे चलिए, यहां पर देखिए क्या समझना है आपको, प्रत्यय अलग करने हैं। मूल शब्द देखो समझ, ठीक है, मूल शब्द क्या, समझ, और समझ में दार प्रत्यय जोड़ दिया बाद में, तो क्या बन गया, समझदार बन गया, ठीक है। दुनिया प्लस में दार जोड़ दिया तो क्या बन गया, दुनियादार बन गया। महंगा प्लस में आई जोड़ दिया, क्या बन गया, महंगाई बन गया। चतुर प्लस में आई जोड़ दिया, ये सभी प्रत्यय हैं, तो क्या बनेगा, चतुराई बनेगा। खुश प्लस में हाल जोड़ दिया, क्या बन गया, खुशहाल बन गया। तो इस तरह से आप इनको याद रखेंगे, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। चलिए अच्छा,
और थोड़ी एक बात बतानी है मुझे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आपको ना प्रत्यय के बारे में और बताना है। क्या बताना है? तो आप कहेंगे जी क्या मतलब? अब जैसे वहां था, जैसे वहां पे अभी पढ़ा, बस सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे समझना है ना। बने रहना, क्योंकि फिर चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको याद करना होगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि आपको पता होना चाहिए प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ठीक है। नंबर एक कृत प्रत्यय, ठीक है जी, कृत प्रत्यय। और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा होता है? तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है जी। आगे आपको याद रखना है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे, क्या याद रखना? वे प्रत्यय जो, वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ते हैं, ठीक है, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है जी। आगे और समझिए, जैसे, जैसे लेख प्लस में अक, ठीक है। तो लेख क्या है? तो आप कहेंगे धातु, ठीक है। अक क्या है? प्रत्यय है। ये क्या है? तो आप कहिए धातु। ये क्या है? तो आप कहिए प्रत्यय, ठीक है जी। आगे और समझिए, ठीक। यहाँ पे आपको लिखना होगा दूसरा नंबर, कृत प्रत्यय से बने शब्द, कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे लेख प्लस में आप मिलके बना शब्द आपका क्या बन गया शब्द? तो आप कहिए लेखक बन गया। तो आप यहाँ लिखेंगे जैसे लेखक। तो लेखक अब क्या है यहाँ पर? तो आप कहेंगे कृदंत है। क्या है? कृदंत है, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे तद्धित का याद रखना होगा, ठीक है। ऐसे ही तद्धित का याद रखना होगा। क्या कहना है? चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तद्धित को यहाँ पे ले आइए, ये आ गया। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम व विशेषण के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे, जैसे सेठ प्लस में आनी। तो आनी क्या है? आप कहिए प्रत्यय है, ठीक है, प्रत्यय है। और सेठ क्या है? तो सेठ क्या है बच्चे? हाँ, तो आप कहेंगे संज्ञा, ठीक है। और दोनों को जोड़ने से क्या बन गया? तो आप कहिए सेठानी, सेठानी। और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को क्या कहते हैं? तो शॉर्ट में बता देते हैं, तद्धितांत, ठीक है। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द लिख देते हैं, चलिए। तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों
को तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। कहते हैं यानी कि जो ये सेठानी है ये क्या है? तद्धितांत है। क्लियर समझे? आगे चले, काम यहाँ पे आपका पूरा हुआ। आगे देखते हैं अपने प्रश्नों को। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे चलते हैं जी। यहीं पे आप समझने का प्रयास करते रहिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लिया? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जुड़ते हैं, जोड़े जाते हैं, ठीक है? धातु में जोड़ते हैं या जोड़े जाते हैं, ठीक है? जोड़े जाते हैं। कोई दुविधा है इस बात से? नहीं है ना? चलिए तो बस ये चीजें जो मेन है वो आपकी समझ में आना चाहिए क्या है। आगे बढ़ते हैं। वे प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखो अपने सवालों को। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांटकर सही विकल्प का उत्तर देना है। तो शब्द है आपका सुडोल और आपकी परीक्षा बिहार प्राइमरी टीचर में आया हुआ प्रश्न है 2023 में। तो सुडोल है। अब इसमें बताना है आपको उपसर्ग, और अगर आप रट चुके हैं तो बताइए उपसर्ग शब्द के कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे शब्द के आदि में। कहाँ लगता है? शब्द के आदि में जोड़े जाते हैं। आदि में जोड़े जाते हैं, ठीक है, जाते हैं। क्लियर? चलिए तो सुडोल है। अब बताइए सा है, ला है, सु है, ये नहीं है भैया इसमें, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और जल्दी जल्दी दे दो अपना आंसर, फिर चलते हैं हम भी आगे। अब देख लेते हैं आप क्या कह रहे हो जी। क्या आप लोगों ने जवाब दिए हैं? क्या कमेंट किए हैं? जी क्लास अच्छी लगी? बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के लिए ही तो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों को क्लासें अच्छी लगती रहें, ठीक है। चलिए तो जी बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपने क्या बताया? हाँ जी, चलो तो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। शुभ शर लगा है, चलिए ठीक है। शुभ शर लगा है और आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट। और जिसने लगा दिया है सी वो हो जाइए खुश और बढ़ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अभ्युदय, अभ्युदय में बताइए कौन सा उपसर्ग है? बताइए उपसर्ग, बताओ, ठीक है जी। उपसर्ग बताइए। आ उपसर्ग है, अब उपसर्ग है, अभी है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। क्या हो जाएगा जवाब बच्चे? तो आपने ये लाना है, क्या करोगे? संधि विच्छेद करिए। आपने किया अभी प्लस उदय, ठीक है। तो कौन सा उपसर्ग मिला आपको? आप कहेंगे जी अभी मिला। कौन सा मिला? अभी मिला। तो अभी आ जाइए कहाँ पर है? आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट हो गया। अब बताओ, बताइए किसने लगा दिया अभी? बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और चलते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। हाँ चलो आगे आते हैं। बदमाश में उपसर्ग बताना है बच्चे, ठीक है। बदमाश में कौन सा उपसर्ग है बताइए? हाँ जी, बदमाश में उपसर्ग बताओ। बदमाश में उपसर्ग बताइए, ठीक है जी। क्या बद है, क्या बा है, क्या सा है, एक से अधिक है या कोई नहीं है? ये भी आपके 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है जी। बताइए जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही समझ गए हैं। क्या कहोगे? क्या शब्द है? तो आप कहिए बद प्लस में माश, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संपूर्ण में बताइए उपसर्ग कौन सा है?
संपूर्ण में उपसर्ग। ठीक है, बताइए संपूर्ण में सा उपसर्ग है, सम है, सन है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई भी नहीं है। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा जी, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। तो आ जाइए यहाँ पर, क्या है, तो आप कहेंगे संपूर्ण है। ठीक है जी, तो सम प्लस में पूर्ण कर दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सम उपसर्ग आ गया। इसका मतलब क्या है, तो आप बताएंगे इसको माँ को अनुस्वार में बदल देते हैं अगर हलंत लगा है तो। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे जी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बी राइट हो गया है, तो चलिए आप लोगों को भी बता दीजिए क्या लगा दिया, बी लगा दिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी, आ जाइए, आगे बढ़िए। नहीं बढ़े, दोबारा बढ़ते हैं। सहकारी में बताइए कौन सा उपसर्ग है, सहकारी में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, बताइए। सा है, स है, कारी है, तो क्या बताएंगे आप लोग, क्या कोई नहीं है, क्या एक से अधिक है, क्या है, तो आप बताइए सहकारी में सह है, क्या है बच्चे, सह प्लस में कारी। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट, जिसने लगाया बी, एक नंबर ले लीजिए, एक नंबर हो गया आप लोगों का पक्का। आगे चले, अब आप क्या जवाब दे रहे हो देख लेते हैं जी। अच्छा, जो पढ़ाया था वो सब याद हो गया, चलिए इसीलिए तो आपकी यादों को ताजा करते हैं, जिससे आप जल्दी जल्दी सही सही आंसर लगाते चले जाएं। निम्नलिखित में निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बताइए बच्चे। निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो क्या निर्दोष, निर्वाह, निर्भय, निकृष्ट, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे निर प्लस में दोष बनेगा। ठीक है जी, क्या बनेगा, तो आप कहेंगे निर प्लस में क्या है, निर प्लस में वहां निर्वाह बनेगा, और निर प्लस में भय बनेगा, निर प्लस में भय बनेगा निर्भय। ये आ जाइए, क्या है, तो यहाँ पर आपका क्या आया, आप यहाँ पर हमसे कहेंगे कि ये रा की मात्रा नहीं है, री की मात्रा है। ठीक है, किसकी मात्रा है, नी की, री की है, कौन सी है, री वाली, ये वाली मात्रा लगी हुई है मैम यहाँ पर, तो बस यही आपका हो गया निर नहीं है, नहीं प्लस में आ सकते हैं। चलो, अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी सभी ऑप्शनों में पूछ रहा है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ये बताइए। तो अपयश, अप, आप कहिए अप उपसर्ग तो है, ठीक है, लेकिन प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अब एक ही खत्म, तो दूसरा क्यों देखें, लेकिन फिर भी देखिए, अनुपसर्ग है लेकिन शासन नहीं है। ठीक है, लाल, ला लवाब, अब आप कहिए कि ऐसे हो जाएगा, नहीं जी, आव आ जाएगा, लाल का कुछ नहीं होने वाला। लापरवाह है, तो लापरवाह है, इसमें है नहीं है जी। पत्रकार है, तो पत्र प्लस में कार दे रखा है, कार प्रत्यय तो है, लेकिन पत्र जो है वो उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है, वहां यहाँ पे उपसर्ग नहीं है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, क्या शब्द है, परित्यक्ता। अब आ जाओ, तो क्या लिखा है, परि प्लस में त्यक्त, और क्या लिखा है, आ लगा है, प्लस आ, तो इसका मतलब उपसर्ग भी है, परि उपसर्ग। ठीक है, और आ प्रत्यय भी लगा है, क्या लगा है, आ प्रत्यय भी लगा है। समझ गए बात को, हाँ या ना में जवाब दीजिए, समझ गए तो हाँ करिए, नहीं समझे तो ना करिए जी। त्यक्त माने होता है त्यागा हुआ, बच्चे त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। ठीक है, आगे आओ, इधर आइए, क्या है, तो आप कहिए अनु उपसर्ग है इसमें, क्या है, अनु उपसर्ग है। ठीक है, अनुनाद, अनु प्लस में नाद शब्द है इसमें।
ठीक है। नाद शब्द दे रखा है, जैसे यहाँ पे त्यक्त शब्द दे रखा था, त्यागना, छोड़ना। नाद आवाज, ध्वनि, है ना। और क्या लगा है, नाद में इत प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, इत प्रत्यय लगा है। तो बताइए दोनों चीज मिली? आप कहेंगे हाँ जी दोनों चीज मिली, इसका मतलब है कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अच्छा अच्छा कमेंट करते चलिए। वीडियो अच्छी लगती है, सवाल अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर तो बनता है ना। चलिए तो आ जाइए जी। अगले सवाल, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है भाई, बताओ। पराधीन में कौन सा उपसर्ग है बताइए। पर, परा, परा, पर, परा, प्रा, इनमें से कोई नहीं। जी बताइए, बताओ क्या शब्द है। तो आप कहेंगे पराधीन है। इसका मतलब क्या है, पर प्लस में क्या है, अधीन, दूसरों के अधीन। क्या है, पर प्लस में अधीन, यानी कि दूसरों के अधीन है तो पर लगेगा। ए किसने कर दिया बताइए मुझे, ए किसने लगा दिया बताइए हैं। हाँ जी, चलिए। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। अनुगामी में तो ये तो पहचान गए होंगे ना आप, अधि, अनु। तो आप कहिए अनु प्लस में गामी, यानी कि अनु, सी ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, अनु आ गया है। आ गया, ये तो पहचान गए। तो अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है बताइए। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। आ उपसर्ग लगा होना चाहिए उसमें और ता प्रत्यय लगा होना चाहिए, ऐसा इन्होंने सवाल पूछा आपसे। आइए, तो अनुगुणता, ठीक है। अव अवसरवादिता, वादिता, ठीक है। अनन्यता, क्या है, अनन्यता, असहनशीलता। अब बताइए, तो आप कहोगे यहाँ पर तो अनुगुणता है, अनु उपसर्ग है यहाँ पे। क्या है, अनु उपसर्ग लगा है, इसलिए ये तो नहीं होगा। ठीक है, खत्म। यहाँ पे क्या है, तो अवसर है, अवसर। तो आप कहेंगे ये नहीं है। यहाँ पे अन लगा है, क्या लगा है बच्चे, अन लगा है, अन। ठीक, तो आप कहिए नहीं है। यहाँ पर आइए, क्या है, तो आ प्लस में यहाँ से लीजिए सहनशील शब्द होता है कि नहीं होता है, सहनशील आप कहेंगे जी होता है। तो सहनशील, सहनशील व्यक्ति है, बहुत सहन करता है ना। सहनशील प्लस में ता प्रत्यय लगा है, समझे बात को। ता प्रत्यय लगा है और आ उपसर्ग लगा है, आ उपसर्ग लगा है। क्लियर, समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लाइक शेयर करिए, चलिए करिए लाइक शेयर। निम्नलिखित में नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है बताइए। नी उपसर्ग बताना है बच्चे। चलो, निराशा, निष्फल, निष्कासन, निगम, जल्दी जल्दी बताओ किसमें हुआ है नी उपसर्ग का प्रयोग। किसका, नी उपसर्ग बताना है जिसमें नी लगा है। एक नंबर पक्का है, क्लियर बताया तो। चलिए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आप कहेंगे कि निर प्लस में आशा, ठीक है, निराशा। इधर ही आना पड़ेगा भाई मुझे तो, ठीक है। और निही प्लस में फल, निष्फल, निही प्लस में काशन। अब ये ऐसे भी हो सकता था वैसे, निश, ठीक है, निश, इस तरह भी बन सकते थे, कहीं ये कहें ऐसे कैसे हो गया। आ जाइए, नी प्लस में गम है और गम थोड़ा कम है, ठीक है। नी प्लस में गम है और गम थोड़ा कम है, और ज्यादा पढ़ना है, कम बोलना है। आगे बढ़े, चल। तो क्या जवाब दे दिया है, तो लगा दीजिए डी ऑप्शन। और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। वीडियो की परीक्षा में 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है आप लोगों का। जी बहुत अच्छे आप लोग जवाब दे रहे हैं।
फिर कोई दिक्कत नहीं है और आगे बढ़ते हैं अपने अपने प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए। चलिए तो आगे देखिए, निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताइए। जी, शब्द क्या है? अत्याचार। अत्याचार में उपसर्ग बताना। उपसर्ग कहते किसे हैं? याद रहा कि भूल गए? कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। हाँ जी, आप कहिए। जो शब्दों के आदि में जोड़े जाते हैं वही उपसर्ग होते हैं। तो शब्द है आपका अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद करो, उपसर्ग निकल के आएगा। अति प्लस में आचार, क्या आ गया? अति प्लस में आचार, तो आप कहिए बन जाएगा अत्याचार। ई प्लस में आ का, ठीक है जी। ये लीजिए, आ गया? आ गया जी, ठीक है जी, ठीक है। सी ऑप्शन लगा दीजिए और आगे चलते हैं। फॉलो मी, आइए। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है बताइए, बताइए। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। तो आप कहिए अधि प्लस में क्या है? अच, क्या है? अधि प्लस में अच है, क्योंकि अब ये रह गया आधा। ये कैसा रह गया? अध रह गया आधा। इसमें जो ई है, ई और आ मिलके क्या बन गए हैं? तो आप कहेंगे ये दोनों मिलके बन गए हैं या। ठीक है, क्लियर? ठीक, क्लियर। अब ये मिलके और ये वाली ई मिलके बने थे, है ना? तो दोनों गायब, दोनों गायब करके कौन सा शब्द नया मिला? तो ई और आ का आपने या लाए, तो क्या लिखोगे? अब ये आधा था ना जी, तो आधा ये रहा, या यहाँ पे जोड़ दिया ले जाकर, और छा पीछे रह गया था, छा ये आ गया, बन गया ना अध्यक्ष, इस तरह से। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो अधि आ जाएगा। सी ऑप्शन किसने लगा दिया एक बार देख लेते हैं। दो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है बच्चे जी, किस किसने लगा दिया है? हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छा है, सही कर रहे हो, एकदम सही चल रहे हो। कैसा चल रहे हो? सही चल रहे हो, हाँ जी। अध्यक्ष, अधिराज, अधिकरण, अधिकार, सभी उपसर्ग में आ जाएंगे। चलें आगे। चलिए तो महान इंसानों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, बा तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग बताइए। बा तजुर्बा उपसर्ग पूछ रहा बच्चे, बताइए। समझ गए होंगे अब तो, क्योंकि बोला ही मैंने इतने स्टाइल से है कि आप पता चल जाए क्या करने वाले हो जी। चलिए, क्या होता है जी? बा अदब, बा मुलायजा, हाँ बोलते हैं कि नहीं अकबर जी के सामने? बा अदब, बा मुलायजा और बा तजुर्बा। तो क्या तजुर्बा है आप लोगों का? हाँ, वाह 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 वाह। क्या है? तो आपने कहा बा प्लस तजुर्बा। तजुर्बा कैसा है? वाह वाह। तो बा तजुर्बा क्या है उपसर्ग? तो आपके ये बा कहाँ पर है? तो लगा दीजिए डी। क्लियर? चलिए आगे, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्गों, उपसर्ग क्या कहलाते हैं बच्चे बताइए। जो विदेशी भाषा से आए हैं उपसर्ग हैं वो क्या कहलाते हैं ये बताइए जी। सही समझे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पढ़ते हैं ना जिनमें हम कहते हैं आगत शब्द, आगत, हाँ, तो आगत वर्ण, इसी तरह हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हुए जो उपसर्ग हैं उनको क्या प्रत्यय बोलते हैं? नहीं जी। अव्यय बोलते हैं? नहीं जी। उपसर्ग प्रत्यय बोलते हैं? नहीं जी। निपात बोलते हैं? नहीं जी। आगत, आए हुए, ठीक है, बाहर से आए हुए उपसर्ग, आगत उपसर्ग बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के आगे देखते हैं। स्वाधीन पूछ रहा है, स्वाधीन में प्रत्यय बताइए। स्वाधीन में प्रत्यय बताओ। ठीक है जी, ठीक है। क्या धीन है, ना है, अधीन है, क्या है?
जल्दी जल्दी बताइए क्या है। चलिए आ जाइए, इसको लेते हैं और करते हैं खंड इसके, स्व प्लस में अधीन, ठीक है, स्व प्लस में अधीन, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अधीन हो जाएगा। प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के बाद में, साथ में और बाद में चलने वाला क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे प्रत्यय कहलाता है। साथ में पर बाद में चलने वाला क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधीन। चलिए क्या लगा दिया आप लोगों ने जी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए अगले में क्या आएगा। प्रत्यय बताओ इसमें भी, भूल में, तो आप कहेंगे भूल प्लस में अव्वल, अवसर, पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है प्रत्यय, अवसर, अव्वल, तो भूल में क्या जोड़ दिया है, तो आप कहिए अव्वल जोड़ दिया है। अव्वल क्या है, प्रत्यय है। ठीक है जी, ठीक है, आ जाइए, ढूंढिए कहाँ है। आप कहेंगे बी ऑप्शन में है जी, तो लगा दीजिए बी ऑप्शन और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ जी। आगे आइए, आगे चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। बढ़िया, बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है बताइए, बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है बताइए जी। या, किया, किया, या उपयोग में एक से अधिक, या उपयोग में से कोई नहीं। बढ़िया में बताइए, बढ़िया, तो क्या कहेंगे आप, प्रत्यय ढूंढना है ना, तो शब्द को अलग करो, क्या करो, शब्द को अलग कर दो, बढ़, ये इधर से तो लिखा ही नहीं जाता मुझसे, आ जाइए लिखो, क्या, बढ़ प्लस में किया, ठीक है, क्या बनेगा, बढ़िया। कौन सा है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा है जी। आपने कहा बी ऑप्शन, चलिए तो हम भी मान लेते हैं बी ऑप्शन हो गया आपका राइट। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, बीच बीच में आप लोगों को याद दिलाना पड़ जाता है। हाँ चलो आ गया ही। मनौती, मनौती में बताइए, प्रत्यय बताइए मनौती में, मनौती में प्रत्यय बताइए, ठीक है जी। तो मनौती में प्रत्यय बनाइए आप, मन प्लस में औती, बापौती होता है ना, बापौती, ऐसे बाप प्लस में औती, बापौती, ऐसी मन प्लस में औती, कौन सा हो जाएगा, तो जी ए लगा दीजिए और ए सही है, एक नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए तो क्लियर, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आइए। हाँ एक प्रश्न गायब हो गया बीच में से भैया। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताइए, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय बताना है बच्चे। हाँ बहुत अच्छे से जानते हो, चलिए बहुत अच्छे से जानते हो आप। हे बंगाली धारा, हाँ बंगाल प्लस में ई प्रत्यय लग गया, ठीक है, क्या लगा है, ई प्रत्यय लगा है, बंगाल प्लस में ई बंगाली हो जाएगा। तो कहाँ पर है आप कहिए, ए पे लगा है। किस किस ने दिया जवाब, किस किस ने ए जवाब दिया, चलिए तो अच्छी बात है, आप लोगों ने ई जवाब दे दिया। आगे चलें, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है बताइए, मिलाप में कौन सा प्रत्यय है, हाँ आगे पीछे हो गए हैं प्रश्न, मिलाप में कौन सा प्रत्यय लगा बताइए,
तो क्या बनेगा? मिलाप। मिलाप कैसे होता है? मिलकर होता है ना, तो मिल प्लस में आप, मिलाप। मिलकर आप करना, मिलाप। तो कहाँ पर है? ए है। कहाँ है? ए है। चलिए, किस किसने लगा दिया ए, बताइए जी। किस किसने लगाया ए? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। सभी ने लगाया, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आइए, केंद्रित और अधिकता में क्रम से प्रत्यय किस प्रकार हैं? केंद्रित में प्रत्यय बताइए और अधिकता में। जी, बताओ, जल्दी जल्दी बताया करो भैया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए, आ जाइए, तो आ जाइए। आपने कर लिया, अब हम कर देते हैं। केंद्रित, तो केंद्र प्लस में इत, ठीक है जी, हो गया। अधिकता पे आइए, अधिक प्लस में ता, अधिकता। मिल गया जी, कहिए। इत और ता मिला, दोनों प्रत्यय हैं। क्या मिला? इत और ता मिला, दोनों प्रत्यय हैं। बताइए सवाल कैसा लगा? चलिए, हाँ जी, कहाँ है? सी ऑप्शन राइट हो। क्लियर? चलिए जी, किस किस ने दे दिया है राइट जवाब? आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, आगे चलिए। सूची दी गई है, इस सूची में आपको प्रत्यय मिलाने हैं, ठीक है, प्रत्यय मिलाने हैं। जैसे पाठ अक होगा, चालक होगा, फिर क्या है? झटका होगा। हाँ, बताइए, जल्दी जल्दी मिला दीजिए सूची, बताइए। हाँ, देखो, आपने मिलाया, अब हम मिला देते हैं, ठीक है। अब अपना अपना सही करिए, और जिसका सही है कोई बात नहीं। क्या बनेगा? तो आप कहिए, पाठ प्लस में अक, क्या बन जाएगा? पाठक, ठीक है। अच्छा, ऐसे हटाना पड़ेगा। यहाँ ये पाठ प्लस में अक, क्या बन गया? पाठक, ठीक है। दूसरा है चाल, चाल प्लस में, अब अक तो एक था, तो ये तो ले लिया, ठीक है, पाठक हो गया। और ये क्या हो जाएगा? झटका, क्या बनेगा? झट, झटक है, और झटक प्लस में आ जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? तो आप कहिए झटका, क्या बनेगा? झटका बनेगा बच्चे, ठीक है जी। तो उसका हो गया। चाल प्लस में आग जोड़ो, चालाक करेगा, चाल प्लस में आग, क्या बनेगा? चालाक बनेगा, क्या बनेगा? बड़े चालाक हो भाई तुम तो, बड़े चालाक हो, ठीक है। और पशु को जोड़ो इक से, पाश्विक, ठीक है, पाश्विक हो गया। चले आगे, चलिए। निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है, बताइए। तद्भव प्रत्यय निहित है, ये बताना है। देखो, क्या टिकाऊ, देवरानी, घुमक्कड़, असलियत, क्या है? असल प्लस में यत, असलियत। घूम प्लस में अक्कड़, देव प्लस में रानी, क्या है? तो आपके पास में रह गया, ये तो किसके चले गए थे? आप कहेंगे ये तो तद्धित के हो गए। अब ये है तद्भव का टिकाऊ, क्या है? टिकाऊ तद्भव का है। आउ जो इसमें लगा है, आउ प्रत्यय, आउ प्रत्यय, ये तद्भव प्रत्यय है, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? तो आप कहेंगे ये तद्भव प्रत्यय है। जैसे
खाऊ, ठीक है, जैसे खाऊ और टिकाऊ, हाँ, बिकाऊ, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिकाऊ। आगे चलें, चलिए, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय, क्रिया घोतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भाव घोतक प्रत्यय। तो जो क्रिया धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले, ठीक है, अब धातु के अंत में क्या जोड़े जाते हैं, तो आप कहेंगे कृत प्रत्यय हैं जो धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, धातु के अंत में जोड़े जाते हैं, अंत में जोड़े जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय किसमें जुड़ते हैं, तो आप कहेंगे तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में, ठीक है, चलें आगे, चलिए, तो कृत प्रत्यय बी ऑप्शन, किस किस ने लगा दिया बी, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक बार आपका देखना होता है ना, हाँ जी, बिल्कुल सही जगह पे चल रहे हो, हाँ, कृत प्रत्यय, प्रत्यय के दो भेद हैं, ये बताया था ना, भूल तो नहीं गए, ये प्रत्यय के दो भेद, ठीक है, प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलिए आप यहाँ पे देख लेना, आप यहाँ पर आप देख लेना, नोट कर लेना इस चीज को, ठीक है, भूलना नहीं है, ये मान लेना, इसको यहाँ पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए आगे आइए, प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश, वाक्यांश, पदांश या पद्यांश, तो बच्चे क्या होता है, आप कहेंगे शब्दांश, प्रत्यय क्या होता है, तो शब्दांश होता है, शब्दांश का मतलब क्या है, शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्दांश का मतलब क्या है, शब्द के अंत में जुड़ना, शब्द के अंत में जुड़ना, ठीक है, शब्दांश, शब्द प्लस में अंश, ठीक है जी, प्रत्यय एक शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता परिवर्तन लाता है, जैसे लेखक में लेख शब्द के अंत में जुड़कर अक जुड़ गया है और इससे इसका अर्थ क्या है, बदल गया, अलग हो गया, तो अतः यहाँ अक जो है वो शब्दांश है, ठीक है, शब्द के अंत में जुड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, ये शब्दांश है। आ गया, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं बताइए, कृदंत, कृदंत प्रत्यय बताइए, तो कृदंत है क्या, बताया था मैंने, कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तो आप कहेंगे कृदंत कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं, ठीक है, जैसे लेख प्लस में अक है, तो जो जुड़ के बना है ना लेखक, लेखक, ये लेखक क्या है, तो आप कहेंगे ये कृदंत है, क्या है ये, कृदंत है, ठीक है, तो अब बताइए संज्ञा से बनाए, क्रिया से बनाए, सर्वनाम से बनाए या अव्यय से बनाए, तो आपको याद होना चाहिए कि कैसे शब्द जुड़े हैं इसमें, तो आप कहिए क्रिया के शब्द हैं, क्रिया जुड़े हैं, तो लगा दीजिए सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अब की बार किस किस ने जवाब दे दिया है राइट वाला, जी बिल्कुल राइट दे रहे हो बच्चे, बिल्कुल, जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का स्पष्टीकरण होता है। चलो आगे बढ़े, देख लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, आइए, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर
नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? अब ये गड़बड़ है आजकल, आपका एडिटर जो है आपको पहले ही आपके आंसर दिखा रहा है, गलत बात है ये उसकी, ठीक है? आपका एडिटर पहले ही आपको सब कुछ दिखा देता है, तो गलत कर रहा है ना? चलिए, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर, तो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर आपको पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय जो है वो धातु यानी क्रिया, क्रिया अर्थात मूल रूप को क्या बोलते हैं? तो आप ये धातु, धातु में जुड़ते हैं, ठीक है? तो कृत है, बाकी का जो बच गया किसमें चला गया? तो आपके संज्ञा और सर्वनामों में जो जुड़ रहे हैं वो क्या है? तो आप कहिए तद्धित प्रत्यय है। क्या है? तद्धित प्रत्यय हैं, संज्ञा सर्वनाम जुड़ते हैं जी, संज्ञा सर्वनाम में जुड़ते हैं, तो क्या लगा दोगे? बिल्कुल तद्धित प्रत्यय हो जाएगा बच्चे, ए ऑप्शन लगा दीजिए, ठीक है? बताइए क्या क्या लगा दिया आप लोगों ने? जी, क्या लगा दिया? राइट लगा दिया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है और इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि आप लोगों के लिए ही इसको बड़ी मेहनत से लगवाया था, लेकिन आपको पहले मिला, पर पढ़ना बाद में, पहले आंसर देना, है ना? यही बात है ना? चलिए तो आगे चलें, चलिए। हाँ, अब गायब हो गया, बताइए। तो इस तरह से यहाँ पे आपके प्रश्नों का सिलसिला हो जाता है समाप्त और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। अच्छी लगती है तो शेयर करिए जिससे और लोग भी आके जुड़ें और नेक्स्ट वीडियो लेके फिर कल उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।